श्रवण शक्ति का विकास। बहुतों की श्रवण क्षमता अच्छी होने के बाद भी बहुत सी ध्वनियाँ साफ सुनाई नहीं देती या ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाते। कुछ लोगों को तेज आवाज़ तो कुछ लोगों को हल्की या मध्यम स्वर भी साफ सुनाई नहीं देती है। इसके पीछे कौन से कारण हैं, ये जानना आवश्यक है। इसके मूलतः दो ही कारण हैं: श्रवण क्षमता में खराबी, दूसरा श्रवण क्षमता का सही विकास नहीं होना। श्रवण तंत्र में खराबी का इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकता है और इसका प्रतिशत काफ़ी अत्यंत निम्न है। लेकिन दूसरा जो कारण है श्रवण क्षमता के विकास, ये मूल रूप से उस व्यक्ति के अभ्यास पर आधारित है। व्यक्ति चाहे तो कुछ अभ्यास के माध्यम से इसे दूर अर्थात ठीक कर सकता है। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत शोर होने पर भी उस कोलाहल में कुछ विशेष आवाज़ को पहचान लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है ध्वनि के पहचानने का अभ्यास, सतर्कता एवं सजगता। हम सभी अभ्यास के माध्यम से इस क्षमता का विकास कर सकते हैं। आइए हम कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे आप रात्रि में सोते समय शांत वातावरण में घड़ी के टिक टिक की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। फिर दूसरे दिन उस घड़ी को उस स्थान से कुछ दूरी पर रखकर घड़ी की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। इसी प्रकार घड़ी की दूरी बढ़ाते जाएं और ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। कुछ समय बाद एक कान बंद कर दूसरे कान से घड़ी की आवाज़ सुने, फिर दूसरे कान को बंद कर पहले कान से घड़ी की ध्वनि को सुने। आप पाएंगे घड़ी की काफ़ी दूर रखकर भी आप घड़ी की आवाज़ को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं और अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, जबकि अन्य लोग उसे सही सुन नहीं पा रहे होंगे। एक दूसरा अभ्यास करते हैं। अपने दोनों कानों को तर्जनी उंगली से बंद कर लें और आँखों को भी बंद कर लें और कानों से में आने वाली आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करें। पहले आपको बहुत सारी मक्खियों की भनभनाहट एवं सीटी जैसी बहुत सी आवाज़ें सुनाई देंगी। ये सभी आवाज़ें शरीर के अंदर से आती हैं। आप लगातार अभ्यास से इन आवाज़ों में अंतर करना जान पाएंगे और आप चाहें तो केवल हृदय की धड़कन को भी स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। आप किसी शांत वातावरण एवं निर्जन स्थान पर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आने वाली ध्वनि को पहचानें। प्रत्येक ध्वनि में कुछ संदेश, कुछ अंतर होता है। जैसे हवा मध्यम, तीव्र एवं सूक्ष्म अवस्था में कैसे चलती है, कैसी आवाज़ करती है। जब कोई पक्षी अकेला रहता है तो कैसी आवाज़ निकालता है, और जब एक ही से ज़्यादा पक्षी एक ही परिवार के होते हैं तो कैसी आवाज़ निकालते हैं। कौवा, गौरैया, कबूतर, बगेरी, उल्लू इत्यादि पक्षियों की आवाज़ पहचानें एवं अंतर करने का प्रयत्न करें। कुत्ते, गाय, बैल की आवाज़ जानें और पहचानने का प्रयत्न करें। किसी खास व्यक्ति को याद करें और उसकी आवाज़ को याद कर सुनने का एवं पहचानने का प्रयत्न करें। वह कैसे बोलता है और उसकी ध्वनि कैसी है। इस प्रकार के लगातार अभ्यास से आप भी विभिन्न प्रकार की ध्वनि को जानने और पहचानने लगेंगे। प्रायः हम अपने श्रवण क्षमता के प्रति असावधान होते हैं। हम सभी अपने शारीरिक अंगों को अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन श्रवण क्षमता पर ध्यान नहीं देते, जबकि श्रवण क्षमता का तीव्र होना आवश्यक है। श्रवण क्षमता के विकास से आप लोगों के विचारों को अच्छी प्रकार से सुन और समझ सकते हैं और अपने विचार अच्छी तरह रख सकते हैं। आप राह एवं रास्ता चलते हुए जो ध्वनियाँ सुनते हैं उसमें अंतर करना और स्पष्ट रूप से सुन और समझ सकेंगे। इससे आपके विचार की भी पुष्टि कारक होंगे।